पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत की पुष्टि, 13 लोग जख्मी। मरने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से, इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु और उड़ीसा के भी मृतक। मारे गए लोगों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक, 2 स्थानीय नागरिक भी मारे गए। आतंकी वारदात मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुई। पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर दूर पैसारन घाटी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर सैलानियों को निशाना बनाया। 2 से 3 आतंकवादियों ने गोली चलाई। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर के आतंकी ग्रुप का हाथ, टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने हमले वाले इलाके को घेरा। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की गई। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ। पैरा कमांडोज उतरे। हमले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी की गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती, सर्च ऑपरेशन जारी। एनआईए की टीम आज पहुंचेगी पहलगाम, आतंकी हमले की जांच करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज जा सकते हैं पहलगाम। कल श्रीनगर के राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकियों पर सख्त से सख्त एक्शन होगा, किसी भी दहशतगर्द को बख्शा नहीं जाएगा। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी ने भरोसा दिया, कहा हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले से स्तब्ध जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला सबसे पहले आतंकी हमला बताया और सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया। आतंकी हमले के बाद का एक और वीडियो सामने आया। रोते हुए लोगों को भरोसा देते दिखे सेना के जवान। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ा। रात्रि भोज में नहीं हुए शामिल। 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब गए थे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें बुधवार रात लौटना था भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी अटैक की निंदा करते हुए कहा, हमले के पीछे जो भी जिम्मेदार, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम करेंगे। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की, सेना के ऑपरेशन पर अपडेट लिया, श्रीनगर जाने और उचित कदम उठाने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रति पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा, आतंकवाद की इस लड़ाई के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर में दिखा गुस्सा, आज पहली बार आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर में बंद। पहलगाम की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में अलर्ट जारी, बढ़ाई गई सुरक्षा। पहलगाम हमले के बाद मुंबई में सभी बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर अलर्ट, महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की भी कड़ी की गई सुरक्षा। श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए आज अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगा एयर इंडिया और इंडिगो। पहलगाम हमले के बाद फैसला। पहलगाम में टैक्सी वाले मदद के लिए रात भर मौजूद रहे। खून और पैसों की जरूरत के लिए मदद की पेशकश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी हमले पर दुख जताया, कहा निर्दोष लोगों पर यह कायरतापूर्ण हमला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमले को कायराना और निंदनीय बताया, कहा आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। आतंकियों ने पुणे के कारोबारी संतोष जगदाले को तंबू से बाहर आकर इस्लाम की आयत पढ़ने के लिए कहा, नहीं पढ़ने पर गोलियां मारी। पहलगाम हमले में नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत। हरियाणा के रहने वाले थे। 16 अप्रैल को हुई थी शादी। पहलगाम के आतंकी हमले में हैदराबाद में तैनात एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी मनीष रंजन की भी मौत। आतंकियों ने मारी गोली। आतंकी हमले में मारे गए मंजूनाथ का परिवार सदमे में। कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले थे मंजूनाथ। कश्मीर में हुए हमले में मारे गए लोगों में महाराष्ट्र के डोंबिवली के 3 पर्यटक भी शामिल, परिवार के साथ गए थे यात्रा पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शिवम द्विवेदी की मौत। श्यामनगर इलाके के रहने वाले थे शिवम। 12 फरवरी को हुई थी शादी। उड़ीसा के एक पर्यटक का प्रशांत सतपति की भी पहलगाम के आतंकी हमले में मौत। अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दिलीप देसले के परिजनों ने उठाए टिकट रेट्स पर सवाल, कहा लौटने वाला टिकट काफी महंगा। पहलगाम हमले की कांग्रेस ने की निंदा। तारिक हमीद कर्रा ने कहा, पर्यटकों को निशाना बनाना दुखद। बीजेपी पर साधा निशाना, पूछा आतंकवाद कहां खत्म हो गया बताएं। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने आतंकी हमले को कायराना करार दिया, कहा निर्दोषों को टारगेट करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पर्यटकों पर हुए हमले को चिंताजनक बताते हुए कहा, सैलानियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ऐसे हमलों को रोकने के लिए उठाएंगे उचित कदम। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन का बयान, कहा कश्मीरियों के सबसे बड़े दुश्मन आतंकवादी हैं। ये नहीं चाहते कश्मीरियों के पास आजीविका का कोई साधन हो। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने आतंकी हमले को दुखद बताते हुए कहा, ऐसी घटनाओं से पर्यटकों में डर पैदा होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घटना को देश पर हमला बताया, कहा बेकसूर पर्यटकों को मारना निंदनीय। अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा, हिसाब तो जरूर होगा, 1 जान की कीमत 10 से होगी, 10 जान की कीमत हजारों से होगी। अजमेर शरीफ के दीवान ने कहा, ये जघन्य कृत्य न केवल मानवता पर एक काला धब्बा है, बल्कि इस्लाम के सिद्धांतों को भी
का भी स्पष्ट उल्लंघन है। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने हमले की कड़ी निंदा की। कहा, आतंक और हिंसा के ऐसे कृत्य अस्वीकार्य है, हमारे समाज में इनका कोई स्थान नहीं। आतंकी हमले पर बरसे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा, पूरी दुनिया को एक साथ आकर आतंकवादियों को उनकी असली जगह दिखानी चाहिए। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, हमले को भयावह बताया। पहलगाम हमले को लेकर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। कहा, अमेरिका का समर्थन हमारे सहयोगी भारत के साथ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हमले में जिम्मेदार आतंकियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और इसमें रूस हर संभव मदद को तैयार। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का आतंकवादी वारदात पर दुख। कहा, इस मुश्किल की घड़ी में इटली भारत के साथ खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने आतंकी हमले की निंदा की और भारत को हर संभव मदद की पेशकश की। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पहलगाम हमले को जघन्य बताया, हमले की कड़ी निंदा की। इजराइल के पीएम ने भी आतंकी हमले पर दुख जताया। कहा, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन किया। श्रीनगर में डल झील के किनारे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोकल लोगों के साथ दुकानदार, व्यापार और पर्यटन से जुड़े लोग भी शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कुपवाड़ा में भी स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे, आतंकी वारदात की कड़ी निंदा की। बारामूला में भी सड़कों पर लोग उतरे, कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी, आतंकी वारदात के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखनूर में लोगों ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की, कैंडल लेकर सड़कों पर उतरे लोग। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम, ओवैसी, आरजेडी सांसद मनोज झा, सपा नेता धर्मेंद्र यादव समेत कई नेता शामिल। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया। कहा, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए। यूपी में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। प्रवक्ता कासिम रसूल ने कहा, हम प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मुंबई में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, वक्फ कानून पर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है, गरीब मुसलमानों का हक कांग्रेस और वक्फ ने छीना है। किरण रिजिजू की दो टूक, वक्फ की संपत्ति का हिसाब देना होगा। वक्फ कानून को नहीं मानने वाले संविधान का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, वक्फ कानून संविधान के अनुसार है, संसद को उसका अधिकार है। वक्फ कानून बनाने के बाद एक्शन में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, प्रदेश के 3 बड़े वक्फ माफियाओं को नोटिस जारी किया। कहा, रकम लौटाएं वरना निजी संपत्ति कुर्क कर पैसा वसूलेंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा, वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने का फायदा नहीं, सिर्फ बरगलाने की कोशिश। 1 मई को मुर्शिदाबाद जाएंगे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, हिंसा प्रभावित इलाकों का करेंगी दौरा। मुर्शिदाबाद हिंसा को सीएम ममता ने बताया साजिश। कहा, इस षड्यंत्र का हम करेंगे पर्दाफाश, हमसे कोई दंगा हम में से नहीं चाहता। बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों के लिए फंड कलेक्ट कर रहे थे। राज ठाकरे से सुलह को लेकर उद्धव ठाकरे पॉजिटिव, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने और हिंदी थोपने के विरोध में प्रस्ताव पास। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पूछताछ पर प्रियंका गांधी ने कहा, सोनिया, राहुल और मेरे पति पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं, अगर मुझे बुलाया तो मैं भी जाने को तैयार हूं। प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम के सलाहकार उन्हें गलत सुझाव दे रहे हैं, सब जानते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। सऊदी अरब दौरे में जेद्दा के मेयर और मक्का के डेप्यूटी गवर्नर ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी को जेद्दा एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी दी गई। स्वागत में एक कलाकार ने फिल्म राजी का गाना ए वतन भी गाया। भारत अमेरिकी व्यापार समझौते पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रस्तावित शर्तों को दिया अंतिम रूप। अमेरिका और भारत मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान की निंदा की। कहा, उम्मीद है एजी आपराधिक अवमानना वाली याचिकाओं पर फैसला लेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कोर्ट के सुरक्षा अधिकारी के पास आई थी कॉल। लावारिस बैग में सिर्फ एक मोबाइल मिला। दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, एबीवीपी राष्ट्र निर्माण में बड़ा कार्य करता है, एबीवीपी का विस्तार करने की जरूरत। हिंदी को लेकर महाराष्ट्र सरकार का यू टर्न, क्लास 1 से 5 तक हिंदी को 3rd लैंग्वेज बनाने के फैसले पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने कहा, हिंदी अभी ऑप्शनल रहेगी, सर्वे में पता किया जाएगा कितने बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं। बिहार के भोजपुर में पिरौटा गांव के मुखिया के प्रतिनिधि की करतूत, केस वापस लेने के लिए
एक शख्स के घर के बाहर फायरिंग की। बिहार के सहरसा में पंचायत भवन के निर्माण को लेकर विवाद, गांव वालों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प, घायल महिलाओं को अस्पताल में किया गया भर्ती। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई को नासिक पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। विवादित हिंसा के बाद तोड़ी गई दरगाह में नमाज पढ़ने पहुंचे थे। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को होगा। वेटिकन सिटी में शुरू हुई तैयारियां, अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को ताबूत में रखा गया, ताबूत के पास प्रार्थनाएं की गई। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की। चीन के साथ टैरिफ वॉर के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा चीन के साथ टैरिफ डील बहुत जल्द हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सभी के लिए उचित सौदा होगा, चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुंबई इंडियंस से होगा सामना। हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे मैच। लगातार पिछले 3 मैच जीतकर मुंबई इंडियंस के हौसले बुलंद। मुंबई के खिलाफ पिछली हार का बदला लेना चाहेगी हैदराबाद। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में एलएसजी पर दर्ज की जीत। लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। 5वीं बार दिल्ली कैपिटल्स ने पहले 8 में से 6 मैच जीते। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 159 रनों पर रोका। 13 गेंद शेष रहते दिल्ली की टीम ने 161 रन बनाकर मैच जीता। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल पर दूसरे और गुजरात पहले स्थान पर बरकरार। दोनों टीमों के बराबर पॉइंट्स हैं। नेट रन रेट के आधार पर गुजरात टाइटंस दिल्ली से आगे।